गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकस बायोलॉजी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो आज बेसिकली हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो चले जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो हमने पढ़ा था वो सेल के अंदर पढ़ा था और सेल के अंदर हमने देखा था जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से एक अटैच्ड एक ट्यूब्स टाइप का, एक सैक टाइप का थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है और उसे ही हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आज जानेंगे। तो देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये क्या होता है। स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो इंडोप्लाज्मिक आप देख रहे हो, इंडोप्लाज्मिक लिखा हुआ, इंडो मीन्स क्या, अंदर, इंडो मीन्स क्या, अंदर प्लाज्मिक, प्लाज्मिक किसे कहते हैं कि लिक्विड फॉर्म में जो कुछ हो उसे हम प्लाज्मिक कहते हैं। प्लाज्मिक इंडो लिक्विड फॉर्म में और किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, कहे तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो प्रोटोप्लाज्म कौन सा था, जो सेल के जो लिक्विड फॉर्म होते हैं उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसे ही जो सेल के अंदर जो होती है उसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम किसे कहते हैं। रेटिकुलम बेसिकली जो हम कहते हैं एक फाइबर्स टाइप का कह लें, एक नेटवर्क कह लें। तो नेटवर्क टाइप का जो होता है उसे हम रेटिकुलम कहते हैं। तो ये जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम से ही एक स्पष्ट हो रहा है जो ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम डिस्कवर्ड की बात करें तो 1945 में एक रॉबर्ट पोर्टर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया और बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है और ये एक तरीके से इसके टू टाइप्स होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसे ग्रेनुअल टाइप के होते हैं और एक ऑर्गेनुअल टाइप के होते हैं। ग्रेनुअल टाइप वो टाइप्स होते हैं जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और जिस पर नहीं होते हैं उसे स्मूथ कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया, अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि स्मूथ एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और इसका फंक्शंस क्या होता है। आज अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि ये क्या होता है, अब जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आप ये जो देख रहे हैं इसे ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ट्यूब जो ट्यूब नुमा होता है, ट्यूब टाइप का उसे ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ये इसे कहते हैं वेसिकल्स, आप वेसिकल्स कह सकते हो, इसे कहते हैं सिस्टर्नी। तो ये जानते हैं ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्नी क्या होता है। ट्यूब्यूल्स जो होता है, ट्यूब्यूल्स बेसिकली वहां पे स्थित होता है, ये हार्मोन्स वगैरह को स्टोर करता है और हार्मोन्स वगैरह को स्टोर करने का और सिंथेसिस करने का काम होता है। ये ट्यूब्यूल्स का काम होता है, ये सिंथेसिस वगैरह करने का काम होता है। ये जो होता है आप वेसिकल्स देख रहे हो, वेसिकल्स जो होते हैं बेसिकली वहां पे प्रेजेंट होता है। वेसिकल्स इसका स्ट्रक्चर आप ये समझ लो, वेसिकल्स जो होते हैं, वेसिकल्स सिंथेसिस कहो तो या आप ये कह लो जो एक तरीके से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी जो लीवर सेल्स वगैरह होती है वहां पे ज्यादा ये होती है। तो इसका जो काम होता है एक्टिविटीज करने का काम होता है। ये था ट्यूब्यूल्स। वेसिकल्स की बात करूँ तो वेसिकल्स था ये। अगर मैं सिस्टर्नी की बात करूँ तो सिस्टर्नी भी जो होता है एक सैक टाइप का होता है, आप देख रहे हो। और सिस्टर्नी का काम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। आप ये जान लो, ये सिस्टर्नी वहीं पे सबसे ज्यादा होते हैं जहां पर सिंथेसिस का काम होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। अब ये यहाँ पर कोई भी सिंथेसिस हो सकता है, या तो हार्मोन सिंथेसिस हो सकता है, या लिपिड सिंथेसिस हो सकता है, या प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है। तो आप ये समझ लो जो वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जहां पर सिंथेसिस का काम हो, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस हो, लिपिड सिंथेसिस हो एंड हार्मोन सिंथेसिस हो, वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये था स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं इसके टाइप्स की, यानी ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसको जो बेसिकली हम डिवाइड करते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक तो ग्रेनुल्स होते हैं, एक ऑर्गेनुल्स होते हैं। ग्रेनुल्स हम उसको कहते हैं जिसपे ग्रेनुल टाइप का आप देख रहे हो, ये ग्रेनुल जो देख रहे हो वो राइबोसोम होता है, राइबोसोम। तो ये ग्रेनुल्स टाइप का जो देख रहे हो ये राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स जिस पर प्रेजेंट होता है उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, रफ, इससे आप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहोगे। और जिसपे कुछ भी नहीं होता, यानी ये चिकना टाइप का देख रहे हो, उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, स्मूथ।
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसे। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम ये कह सकते हैं जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस पर नहीं होते उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पे होता है उसे रफ, जिस पे नहीं होता है उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई साहब हम ये जानते हैं कि इसका काम क्या होता है। हमने ये जान लिया कि इस पे होता है तो इसे रफ कहेंगे, इस पे नहीं होता है तो इसे स्मूथ कहेंगे। फिर कुछ काम तो होगा भाई साहब, ऑफ कोर्स इसका काम है। काम क्या है इसका हम ये जानते हैं। जिस पे राइबोसोम उपस्थित है, राइबोसोम्स का काम क्या होता है हमने सेल के अंदर पढ़ा था। राइबोसोम्स जो होता है वो उसे प्रोटीन्स का फैक्ट्री कहा जाता है, पढ़ा था, याद होगा आपको। तो हमने ये पढ़ा था राइबोसोम्स जो होता है प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। तो भाई साहब यहाँ पे प्रोटीन का फैक्ट्री जो है तो ऑफ कोर्स यार प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इसमें सोचने वाली बात क्या है। तो यहाँ पे जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आप ये जान लो यहाँ पे प्रोटीन का। तो हम जो बात कर रहे थे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहते हैं जिस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो स्मूथ का मतलब क्या है, चिकना। चिकना उसे कहते हैं जिस पर लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, यानी जिस पर लिपिड्स का सिंथेसिस होता है उसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहते हैं जिस पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी जिस पर राइबोसोम्स होता है उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिस पर ये नहीं होता यानी राइबोसोम्स नहीं होता उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है वो ये होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। तो ये था। अगर मैं बात करूं इसके फंक्शंस की, जो इसका फंक्शंस क्या होता है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारी बॉडी में क्या काम होता है और ये क्या करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर मैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं कि हमारी बॉडी में क्या काम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारे सेल्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आपने बॉन्स में पढ़ा था, जो बॉन्स जो था वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर मैं खड़ा हूं, अगर बोलना तो अगर मैं ये कर रहा हूँ सब कुछ, ये जो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो क्या है, बॉन्स है। बॉन्स इसको मेंटेन करके रखता है। तो इसी तरीके से सेल के अंदर जो होता है एक स्ट्रक्चर, सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेल जो एक गोल टाइप का होता है, तो आप ये समझ लो जो सेल को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, यानी ये बॉन्स की तरह होती है। अगर मैं इसके अगले फंक्शंस की बात करूं तो इसके अगले फंक्शंस में ये कह सकते हैं जो ये प्रोटीन का सिंथेसिस। आपने देखा था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो था वो राइबोसोम्स था। राइबोसोम्स का जो काम होता है वो सिंथेसिस करना होता है प्रोटीन्स का। तो ये जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और इस पे इसके अगले फंक्शंस की बात करें तो इसके अगले फंक्शंस में वी कैन से दैट, तो ये भी कह सकते हैं जो ये जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो अगर मैं बात करूं अगले फंक्शंस की तो अगला फंक्शंस ये हो सकता है जो ये जो राइबोसोम्स होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक तरीके से ब्रेकिंग करता है, एटीपी का ब्रेकिंग करता है। तो एटीपी के ब्रेकिंग का भी काम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगर अगले फंक्शंस की बात करूं तो ये जो होता है एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम करता है। ये जो डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल के कम्युनिकेशन का काम करता है। क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमने देखा था न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये जो न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, आप देख रहे हो न्यूक्लियस से अटैच्ड है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल्स के अंदर होता है। तो सेल्स के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म कहे तो साइटोप्लाज्म को इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन किसको देता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है और भी जो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइसोसोम्स, सारे को इन्फॉर्मेशन देता है। जेनेटिक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका भी काम करता है। तो ये थे हमारे फंक्शंस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस हमने देखा और इसका स्ट्रक्चर और जो इसके जो डिस्कवर्ड थे और इसके टाइप्स भी देखे। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर था और हमने ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अच्छे से जाना ये क्या होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर होता है वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत।